अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब आपके मनपसंद शख्स से आपके निकाह होने वाला होता है तो अल्लाह ताला आपको कौन सी निशानियाँ नज़र आता है। लेकिन उससे पहले जो लोग दुआएं मांग मांग कर थक चुके हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो ऐसा मत सोचें। आपको दुआ की तौफीक मिल रही है, यही सबसे बड़ी आपकी खुशकिस्मती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुआ की तौफीक ही नहीं मिलती, और ये दुआ की तौफीक ना मिलना, ये सबसे बड़ी ये निशानी ये होती है कि अल्लाह ताला आपको आपका मनपसंद चीज़ से नहीं नवाजेगा। जब आप बार बार अल्लाह से दुआ मांगते हो और अल्लाह के हुजूर अपनी फ़रियाद को पेश करते हो, तो इसकी अहम और सबसे निशानी बड़ी यही होती है कि अल्लाह ताला आपको आपकी मनपसंद चीज़ जो है वो ज़रूर अता करेगा। लेकिन अगर आप अपने मनपसंद शख्स से निकाह से पहले कुछ इस तरह की निशानियां नोट करें, तो आप समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है वो आपका मनपसंद शख्स देने वाला है। आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 निशानियों का मैं ज़िक्र करूंगी, ताकि वीडियो आप पूरी एंड तक देख सकें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको अपनी उन तमाम बातों का इल्म हो सके जिसके बारे में आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर आए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते और बहुत सारे खदशात और बहुत सारे वहमो गुमान में पड़े रहते हैं। निकाह की मंजिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है आजकल के हालात में, क्योंकि मनपसंद शख्स को मिलना एक बहुत बड़ी नेमत होती है और अल्लाह ताला हर किसी को इस खुशी से नवाजे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको दुआ की तौफीक मिल रही है और आप बार बार दुआ मांग रहे हो, तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि मनपसंद शख्स से निकाह आपका ज़रूर होगा और बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही और आपकी दुआओं में तख़ीर हो रही है, तो आपने ऐसा करना है कि अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो जाना है। ये नहीं सोचना कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा, अब हमने दुआएं नहीं मांगनी। अपनी किस्मतों के फ़ैसले जो है वो आपने अल्लाह के हवाले कर देने हैं, आपने दुआएं मांगते जाना है। बहुत कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि आपको ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी शख्स की जिसके कंधे पर सर रख कर आप तमाम अपने दुख जो है वो उसको बता सके। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें वो शख्स का कंधा ही नहीं मिलता। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन हमारी फ़रियाद कोई सुन ही नहीं रही होता, और हम लोग ये समझते हैं पता नहीं ये हालात बदलेंगे भी कि नहीं बदलेंगे। लेकिन आप ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि दुआएं हमेशा इंसान की तकदीर बदल देती हैं। अगर कोई चीज़ दुनिया में ऐसी है कि आपकी किस्मत बदल देती है, तो वो सिर्फ़ दुआ है। दुआ के सिवा कोई भी चीज़ आपकी तकलीफ़, आपके दुख को कम नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने दुआ को एक ऐसा सहारा रखा हुआ है जिसका सहारा लेकर हम लोग अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई हैं जिसको पढ़कर, जिसके वजीफ़े कर कर अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर सकता है। लेकिन हमें मांगने का सलीका ही नहीं आता। हम लोगों को ये लगता है कि बस हम लोग यहाँ से मांगे और यहाँ से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। लेकिन कभी कभी अल्लाह आपको आज़मा रहा होता है, आपके बेकरार दिलों को आज़मा रहा होता है, क्योंकि बड़ा ही दिल बेकरार रहता है। जब आप किसी मनपसंद शख्स से दूर रहते हो तो बड़ा दिल बेकरार रहता है, बेचैन रहता है। कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती। आप सिर्फ़ अल्लाह को कह रहे होते हो कि या अल्लाह मुझे इस शख्स से मिला दे, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर मुझे बस इस शख्स से मिला दे। और आप बार बार दुआएं कर रहे होते हो। अगर आप बार बार दुआएं कर रहे हैं और उस शख्स को मांग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये आपके सबसे बड़ी निकाह होने की निशानी होती है। अगर आप दुआएं नहीं मांगते, बस उसी को सोचते रहते हो और बस यही सोचते हो कि वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मैं उससे बात कर लूँ, उससे राब्ता हो जाए, उससे शादी हो जाए, लेकिन आपने कभी उसको दुआओं में मांगा ही नहीं, तो फिर आपको आपकी मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी, आपको आपका मनपसंद शख्स कभी भी नहीं मिलेगा। और आपको दुआ के अलावा वो दुआ जो आपको तहज्जुद तक ले जाए, और आप बार बार अल्लाह से इल्तिजा करते हो, तहज्जुद में दुआएं मांगते हो, उसको पाने की इल्तिजा करते हो और दुस्तजू करते हो इस चीज़ की कि ए अल्लाह हमें हमारा मनपसंद शख्स दे दे। तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हो और कोई ख़ास वजीफ़ा करने लगते हो, तो ये आपके मनपसंद शख्स से निकाह होने की दूसरी और अहम बड़ी निशानी है।
जब आप तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाते हो तो तहज्जुद में ऐसे नहीं कोई पहुंचता। तहज्जुद में आपको उठाया जाता है, अल्लाह ताला आपको ख़ुद उठाता है, अपने बंदे में ये तड़प ख़ुद पैदा करता है। ऐसे थोड़ी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह ताला ने ख़ास तहज्जुद की नमाज़ उन लोगों के लिए रखी है जो कि अल्लाह के बड़े करीब होना चाहते हैं। आप ऐसे थोड़ी बिस्तर से उठ जाते हैं, आपको उठाया जाता है। तहज्जुद के लिए भी बुलावा आता है, जिस तरह हमें हज उम्रे के लिए बुलावा आता है। अल्लाह ताला तहज्जुद के लिए आपको ख़ुद बुलाता है। तो जब आप तहज्जुद तक पहुंच जाते हो उस मोहब्बत को पाने के लिए, उस मनपसंद चीज़ को पाने के लिए, तो ये आपकी दूसरी अहम बड़ी निशानी है कि आप अल्लाह के करीब हो जाते हो। आप उससे मांगते हो, आप उससे इल्तिजा करते हो। रातों को उठकर जब सब सो रहे होते हैं, आप अपना नरम और गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के पास जाते हो और उससे कहते हो कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो मांग रहा हूँ जिसकी मुझे तमन्ना है। मुझे उन तमाम मुसीबतों और परेशानियों से निकाल कर अपनी पनाह में ले ले, अपनी रहमत के साए तले ले ले। ये सब बातें जब आप अल्लाह से करते हो तो फिर अल्लाह आपकी वो दुआएं ज़रूर कबूल करता है। अगर तहज्जुद में मांगी गई दुआएं भी कभी आपकी कबूल नहीं होती तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ऐसा नहीं होता कि अल्लाह आपकी दुआ को सुन नहीं रहा होता। वो दुआ आपके पास, अल्लाह के पास ज़ख़ीरा होती है और क़यामत के दिन आपको वापस लौटा दी जाएगी आपके नेक अमाल की सूरत में। कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरीन नहीं होती जिसकी वजह से अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल नहीं करता। तो कभी ये मत समझिएगा कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं नहीं सुनी। अल्लाह आपकी दुआओं को सुनता है। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को सुनता है। बस आप उसके ऊपर यकीन रखें और अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। तीसरी अहम बड़ी निशानी ये होती है कि जब आप दुआ मांगते हो तो उसके ऊपर पूरा यकीन रखते हो, आप उसका इंतज़ार करते हो दुआ के कबूल होने का। आपका ईमान डगमगाता नहीं है। आप ये नहीं सोचते पता नहीं दुआ कबूल होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं अल्लाह ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। जब आप ये चीज़ें नहीं सोचते तो अल्लाह आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपका मनपसंद शख्स अता करता है। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी हिम्मत जब हम लोग रख लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं के ऊपर कुन की मोहर ज़रूर लगा देता है। जो अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करने पर कादिर है, वो किस तरह से आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, किस तरह से आपकी दुआओं को रद्द कर सकता है। अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ को सुनता है और हर इंसान की तड़प को देखता है। अल्लाह से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं होती। ये तीन ऐसी निशानियां हैं जो कि आपको आपके मनपसंद शख्स से निकाह से पहले अल्लाह ताला ज़ाहिर करेगा। अगर आपको किसी एक निशानी भी आपके अंदर नज़र आती है तो अपने यकीन को पुख्ता कीजिए और ज़्यादा, और अल्लाह से मांगते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा आपको कोई भी अता करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ही हम सबको अता करने वाला है। जो चीज़ हमसे छिन जाती है वो भी अल्लाह की रज़ा से छिनती है, और जो चीज़ हमें मिल जाती है वो भी अल्लाह की रज़ा से मिलती है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर इस चीज़ का अकीदा पैदा करें कि जो भी होता है हमारे रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है, अल्लाह पाक की तरफ से होता है। अल्लाह पाक ही सब कुछ करते हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो कोई पत्ता भी एक हिला सके। आपके गिड़गिड़ाते आंसू और आपका ये सख्त दिल जो होता जाता है लोगों की नफ़रतों से, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। कोई भी चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं है। कभी भी बेकरार दिल को करार मिल जाए तो अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह के ज़िक्र से आपके दिल को करार मिलेगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ अल्लाह की आपको नहीं करार दे सकती। बेशक दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से होता है। अपने दिल को सुकून दें अल्लाह के ज़िक्र से और उसके ऊपर ईमान लाएं और पुख्ता ईमान रखें, अकीदा रखें, दुआओं का सिलसिला जारी रखें। कभी भी नाउम्मीद ना हो मुसीबतों से, परेशानियों से। मुसीबतें और परेशानी तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इसको दूर करने के लिए मुसलसल दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा और आपका मनपसंद शख्स आपको एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर सब्र करना पड़ता है, वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। जब सही वक्त आता है तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ें दे देता है। बस उस वक्त हमें ये लग रहा होता है कि बस हमारी जान निकल जाएगी अगर वो शख्स हमें नहीं मिला या वो चीज़ हमें नहीं मिली तो हम लोग उसके बग़ैर शायद ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त गुज़र जाता है, बड़ी ही कठिन, उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ होती है,
बड़ी बेचैनी होती है। यूँ लगता है कि जैसे सारी दुनिया कट जाएगी, सारी दुनिया से हम लोग अलग हो जाएंगे, हमारा क्या बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वक्त की एक बहुत अच्छी बात है कि वक्त जैसा भी हो, वक्त बस गुज़र जाता है और कभी भी बुरा वक्त लौट कर नहीं आता। उस जैसा वक्त कभी भी वापस नहीं आता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, आपका जीना मुहाल होता है, तो ऐसा नहीं होता। सब कुछ सब जी लेते हैं, बस दिल की बेचैनियाँ जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। तो कभी कभी अपने दिल को सुकून देने के लिए अल्लाह के ज़िक्र को ज़्यादा कर दें। जब कभी आपको ये लगे कि अब हमारे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो आप अपने दिल को सुकून दें। आप अल्लाह का ज़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह की तरफ रजू करें। दिल बेचैन ज़रूर होता है, यूँ लगता है कि बस वो ना मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसके अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जब ऐसा दिल में ख़्याल आए तो अल्लाह का ज़िक्र को बढ़ा दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।